तो दोस्तों इस वीडियो में मार्च 2019 के टॉप 100 करंट अफेयर देखेंगे, जो कि हमारा मंथली करंट अफेयर आता है हर एक माह को 1 तारीख को। और ये वैसे करंट अफेयर हैं जिन्हें मैं क्विक रिवीजन 300 में शामिल नहीं किया था, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, इसी तरह से जीके और करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 किसने जीता है? तो यह ट्रॉफी जीता है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। अच्छा, किसको हराकर? महाराष्ट्र को हराकर जीता। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया है? पी.एस. नरसिम्हा को, यानी मीडिएटर के रूप में पी.एस. नरसिम्हा को नियुक्त किया है। एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 किसे मिला है? पद्मनाभन गोपालन को मिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पद्मनाभन गोपालन जो हैं ये नो फूड वेस्ट के संस्थापक हैं। देश में स्वच्छता पहल को बढ़ावा देने के लिए स्थापित ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख बने हैं अमिताभ कांत। ऑप्शन बी राइट आंसर। अमिताभ कांत जो हैं ये नीति आयोग के सीईओ हैं। आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते की फॉर्मोसन क्लाउडेड प्रजाति कहां पर करीब 36 साल बाद देखी गई है? ताइवान में देखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की है? किस राज्य ने? उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की है। ऑप्शन डी। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को हफ्ते में 2 बार 100 ml दूध दिया जाएगा पीने के लिए। हाल ही में किस देश की सरकारी मुद्रण इकाई ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में 50 पेंस का ब्लैक होल कॉइन जारी किया है? ब्रिटेन की सरकारी मुद्रण इकाई ने जारी किया है। ऑप्शन सी। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है? आईडीबीआई बैंक को। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्यों घोषित किया है? क्योंकि एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक का 51% अधिग्रहण कर लिया गया है। उसके बाद से आरबीआई ने फैसला किया है, तो आईडीबीआई बैंक को अब प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है आरबीआई ने। आईडीबीआई बैंक के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का औद्योगिक बैंक इसे बोलते हैं। स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं राकेश शर्मा और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत भार्गव। हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है केरल में। ऑप्शन बी। 7 साल के बच्चे में यह वायरस पाया गया है। पहली बार यह वायरस 1937 ईस्वी में अफ्रीकी कंट्री है युगांडा, उसके वेस्ट नील जिले में एक औरत में पाया गया था 1937 में यह वाला वायरस। हाल ही में निम्न में से किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को। ऑप्शन डी राइट आंसर। जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। संतोष झा निम्न में से किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन ए। किसकी जगह? विनोद कुमार की जगह संतोष झा को उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 607 टन सोने के भंडार के साथ भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत 11वें नंबर पे है। ऑप्शन सी। अच्छा, इसी लिस्ट में सबसे अधिक सोने के भंडार के साथ पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका।
अमेरिका में लगभग 8133 टन सोने का भंडार है। दूसरे स्थान पे है जर्मनी। जर्मनी के पास 3369 टन सोने का भंडार है। निम्न में से किसे नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? सीमा मेहता को। ऑप्शन सी। सीमा मेहता जो हैं विख्यात कथक नृत्यांगना है। हाल ही में भारत और 16 अफ्रीकी देशों के बीच 10 दिवसीय अफ्रीका भारत संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास यानी एफिनडेक्स 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया था। एफिनडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AF से अफ्रीका, IN से इंडिया और IND से इंडिया, EX से एक्सरसाइज, अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। 17 से 18 मार्च को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर थीं? तो इन्होंने मालदीव का दौरा किया था, जो कि 2 दिवसीय दौरा था। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखिए जो भी दौरे होते हैं। दक्षिण अफ्रीकी ओपन खिताब जीतकर लेडीज यूरोपीय टूर का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बनी है? दीक्षा डागर बनी है दूसरी भारतीय गोल्फर। ऑप्शन ए। पहली कौन थी? अदिति अशोक, जो कि 2016 में लेडीज यूरोपीय टूर का खिताब उन्होंने जीता था। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता है? शी यूकी ने जीता है। ऑप्शन बी। शी यूकी चीन के हैं, इन्होंने साई प्रणीत को हराकर यह खिताब जीता। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं साई प्रणीत। निम्न में से कौन भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त हुए हैं? तो भारत के प्रथम लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष शॉर्टकट में बोलते हैं इन्हें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं PC घोष, ठीक है, तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान सदस्य भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में 31 पदकों के साथ किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है चीन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। और दूसरा स्थान मिला है भारत को। भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं। 26 पदक में 8 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और फिर 8 ब्रॉन्ज मेडल, 9 ब्रॉन्ज मेडल होगा, ठीक है। 9 सिल्वर मेडल, 9 ब्रॉन्ज मेडल और 8 गोल्ड मेडल। 19 से 20 मार्च को आपदा निरोधी संरचना पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन सी। निम्न में से किस पूर्व IAS अधिकारी ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है? शाह फैसल ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिन्मय रॉय का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? प्रसिद्ध अभिनेता थे, बंगाली फिल्म के अभिनेता थे। 15 मार्च को संपन्न 5 दिवसीय चौथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नैरोबी में। नैरोबी केन्या की राजधानी है। ऑप्शन बी। इसका विषय क्या था वो जान लीजिए। इसका विषय था पर्यावरण की चुनौतियों तथा सतत उत्पादन व खपत के लिए नवोन्मेषी समाधान, इंग्लिश में इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 का इंडियन वेल्स खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है डोमिनिक थीएम ने। ऑप्शन सी। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने रोजर फेडरर को हराकर जीता है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। उज्बेकिस्तान के पर्यटन मंत्रालय ने निम्न में से किसे भारत में उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक और पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? रितु बेरी को। ऑप्शन डी। रितु बेरी जो हैं प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर हैं। पुरातात्वविदों ने गुजरात के कच्छ में हड़प्पा सभ्यता में स्थित कितने मीटर लंबी और चौड़ी एक विशाल कब्रिस्तान की खोज की है? तो इस कब्रिस्तान की लंबाई और चौड़ाई 300 बाई 300 मीटर है, ठीक है। और इसमें लगभग 250 से अधिक कब्रें भी मिली हैं। 11 मार्च को वैश्विक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है सऊदी अरब, भारत को पीछे छोड़कर। इसके पहले भारत हमेशा पहले स्थान पर रहता था, अब दूसरे स्थान पर चला गया है भारत हथियार आयातक देशों की सूची में। 12 मार्च को भारत सरकार ने आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुनर्निर्माण हेतु किस देश को $250 मिलियन का अनुदान प्रदान की? किस देश को? नेपाल को, ऑप्शन डी। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पे कौन है? इसमें पहले स्थान पे है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। दूसरे स्थान पे है ज्यूरिख, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का एक शहर है। 231 शहरों की सूची में वियना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष बने हैं MR कुमार, ऑप्शन ए। राकेश मखीजा किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? तो राकेश मखीजा गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं एक्सिस बैंक के, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017 से 18 के दौरान कुपोषण दर क्या रहा? 34.70% रहा कुपोषण दर। यही 2016-17 में 38.40% था। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं KM मैमन, ऑप्शन ए। और अंशुमन सिंघानिया जो हैं इसके उपाध्यक्ष बने हैं, इसे भी ध्यान में रखिए। 18 मार्च को आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा भारत जापान कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन ए। गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत, ऑप्शन ए। 2 उप मुख्यमंत्री बने थे, सुदीन धौलीकर और विजय सरदेसाई। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सुदीन धौलीकर जो है इन्हें हटा दिया गया है उप मुख्यमंत्री पद से। अब इनकी जगह पर मनोहर अजगांवकर, उनका नाम है मनोहर अजगांवकर, उन्हें बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। तो अब गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और उप मुख्यमंत्री हैं विजय सरदेसाई और मनोहर अजगांवकर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु आई हेल्प पहल शुरू की है? असम ने शुरू की है, ऑप्शन सी। एबेल पुरस्कार 2019 जीतने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन बनी है? करेन उहलेनबेक, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जो कि अमेरिका के हैं। एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला, इसे नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। हाल ही में 33वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती दल का आयोजन कहाँ किया गया था, यानी इंड इंडो कॉर्पट। इसका आयोजन किया गया था पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। देखिए कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, एक एग्जाम्स में पूछा हुआ था हाल ही में, इंड इंडो कॉर्पोरेट का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ये पेट्रोल तेल वाला पेट्रोल नहीं, ये पेट्रोल है PATROL, इसका मतलब होता है गश्ती। 19 से 21 मार्च को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? इसका आयोजन नेपाल में किया गया था, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। हाल ही में किस बैंक ने 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कांगो को $83 मिलियन का ऋण दिया है? किस बैंक ने? एक्जिम बैंक ने। भारत का आयात निर्यात बैंक है एक्जिम बैंक, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। कांगो एक अफ्रीकी देश है। विमानन कंपनियों का वैश्विक समूह
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सदस्य बनने वाली भारत की सबसे सस्ती एयरलाइंस कौन बन गई है? स्पाइस जेट। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में कौन सा उष्णकटिबंधीय तूफान जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में भारी तबाही का कारण बना? इस तूफान का क्या नाम था? इडाई इसका नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। 30 वर्षों के शासन के बाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो 30 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे थे। किस देश के? कजाकिस्तान के। 1990 में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कैसिज़ोमाट टोकायेव। ये नए राष्ट्रपति बने हैं कजाकिस्तान के। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2019 सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है उपर्युक्त सभी, सिंगापुर, पेरिस और हांगकांग। इन तीनों शहरों को पहले स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्जिम बैंक ने किस देश को $800 मिलियन ऋण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश को? मालदीव को। ऑप्शन डी। कजाकिस्तान की संसद ने वर्तमान राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? तो अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखने का फैसला किया है। ऑप्शन डी। देखिए, नूर सुल्तान नजरबायोव, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 30 वर्षों से वहाँ के राष्ट्रपति थे। 1990 से लेकर 2019 तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उन्हीं के सम्मान में अस्ताना जो नाम है राजधानी का, उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान रखने का फैसला किया है कजाकिस्तान की संसद ने। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति अब बने हैं वर्तमान में कासिमजोमाट टोकायेव। प्रधानमंत्री हैं अस्कर मामिन, मुद्रा का नाम है टेंगे। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश करने वाले पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो पहले अश्वेत नेता बने हैं जगमीत सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं जगमीत सिंह। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की वैश्विक प्रसन्नता रैंकिंग 2019 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 140वें स्थान पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 156 देशों की सूची में भारत को 140वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन है? फिनलैंड। दूसरे स्थान पे है डेनमार्क। तीसरे स्थान पे नॉर्वे और लास्ट 156वें स्थान पे है दक्षिणी सूडान। यूनेस्को द्वारा विश्व में पानी की स्थिति के बारे में जारी की गई वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है लिविंग नो वन बिहाइंड। ऑप्शन डी। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 4.3 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ पानी नहीं है तथा 18.8 मिलियन लोग आपदाओं के चलते विस्थापित हुए हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया ये। निम्न में से किसने विज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में 2019 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? मार्सेलो ग्लिसर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये अमेरिका के हैं। किस राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में भारत की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा क्रेम ओम लाडा की खोज की गई है? तो किस राज्य में खोज की गई है? मेघालय में। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस गुफा में 105 मीटर सॉफ्ट प्रवेश मार्ग है। एक और चीज़ जानिए, पिछले साल दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा क्रेमपुरी इसी राज्य में खोजा गया था। हर वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2019 का विषय क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड। इस वर्ष का ये विषय है। अच्छा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अबू धाबी में संपन्न विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते?
इसमें भारत ने कुल 368 पदक जीते। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसमें से 85 गोल्ड मेडल, 154 सिल्वर मेडल और 129 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हाल ही में किस देश ने असॉल्ट राइफल और सैन्य शैली के सेमी ऑटोमेटिक हथियारों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है? न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में न्यूजीलैंड के 2 मस्जिदों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके वजह से 50 से अधिक लोग मारे गए थे। इसी वजह से न्यूजीलैंड की सरकार ने यह कदम उठाया है। मार्च में किस राज्य की सरकार ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? मिजोरम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इससे पहले 1997 से लेकर 2015 तक मिजोरम में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध था। 2015 में हटा लिया गया था। ठीक इसके 4 साल बाद फिर से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने किस क्षुद्र ग्रह पर पानी की खोज की है? तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम है बेनू। ऑप्शन बी। टाटा कॉफ़ी के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? चाको पुरैकल थॉमस। ऑप्शन डी राइट आंसर। संजीव सरीन की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। 26 मार्च को बेंगलुरु में किसके द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था? फेसबुक द्वारा इसका आयोजन किया गया था। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। हाल ही में चीन ने आर्थिक संकटों से उभरने के लिए किस देश को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? पाकिस्तान को। ऑप्शन सी। उससे पहले सऊदी अरब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और यूनाइटेड अरब अमीरात 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है पाकिस्तान को। फ्लिपकार्ट की भुगतान एवं वित्तीय सेवा शाखा फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय नौसेना प्रमुख सुनील लंबा के बाद अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं करमबीर सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर। सुनील लंबा 31 मई को रिटायर होंगे। उसके बाद करमबीर सिंह अगले भारतीय नौसेना प्रमुख बनेंगे। 26 से 30 मार्च को कहां पर आयोजित लांगकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एक्सपो में पहली बार भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था? तो इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो 62 नंबर क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, नंबर से क्या करना है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मार्च के अंत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन देशों के दौरे पर थे? 3 देशों के, क्रोएशिया, बोलिविया और चिली। उपर्युक्त सभी। इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता चुका हूँ आप लोगों को। जो लोग हमारे साथ डेली जुड़े हुए हैं करंट अफेयर के लिए उनको पता होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन सी। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। 20 मार्च को भारत प्रशांत सहयोग पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। 2019 का विषय क्या है इस वार्ता का? शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी क्षेत्र की ओर। इंग्लिश में टुवार्ड्स ए पीसफुल, प्रोस्पेरस एंड इनक्लूसिव रीजन। 5वां इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2019 का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु एफसी ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, गोवा एफसी को हराकर। किस फार्मूला 1 रेसर ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री 2019 जीता? वाल्टेरी बोटास ने जीता। ऑप्शन सी। वाल्टेरी बोटास जो हैं ये फिनलैंड के हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2018 के लिए विश्व हवाई अड्डा यातायात रैंकिंग में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर। पहले स्थान पे ये है बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरे स्थान पे है
तीसरे स्थान पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली 12वें स्थान पर है सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दूसरे भारतीय बने हैं रघु कर्नाड, ऑप्शन डी। ये पत्रकार एवं लेखक हैं, ठीक है। पहले कौन थे? जेरी पिंटो थे, जिन्हें 2016 में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया था। हंस किलियन पुरस्कार 2019-21 से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशीष नंदी को, ऑप्शन बी। ये समाजशास्त्री एवं मनोविश्लेषक हैं। जर्मनी के कोहलर फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, हंस किलियन। हिंदी लेखक लीलाधर जगोड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 के लिए व्यास सम्मान दिया गया है? जितने लोग उतने प्रेम, इस कविता संग्रह के लिए इन्हें 2018 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के तहत 3.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2019-21 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है पीटर तबीची को, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये केन्या के रहने वाले हैं, अफ्रीकी देश है केन्या, वहीं के रहने वाले हैं पीटर तबीची। इस पुरस्कार के तहत इन्हें $1 मिलियन की राशि दी गई। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा लॉन्च पुस्तक एवरी वोट काउंट्स के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं नवीन चावला, ऑप्शन सी। नवीन चावला जो हैं पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारतीय वायुसेना ने 25 मार्च को कितने चिनूक हेलीकॉप्टर को सेना में शामिल किया? तो 4 चिनूक हेलीकॉप्टर को सेना में शामिल किया है, ठीक है। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत जो है किस देश से खरीदा है? अमेरिका से खरीदा है। तो इस तरह से कुल 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों की ऑर्डर दी गई है, जिसमें से 4 भारत आ चुके हैं और 11 हेलीकॉप्टर धीरे धीरे भारत को सौंप देगा अमेरिका। भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की अस्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अस्थायी समिति के सदस्य बने हैं सरदार सिंह, भारत के पूर्व हॉकी कप्तान। मार्च में किस दिन विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टीबी डे? यह दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, ऑप्शन बी। 2019 का विषय क्या है? इट इज़ टाइम। और पहल का नाम क्या है जो WHO ने शुरू किया है? इस पहल का नाम है फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी। CBSE ने आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूली पाठ्यक्रम में निम्न में से किस विषय को जोड़ने की घोषणा की है? 3 विषयों को, योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा। इसमें से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और योग और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसके अध्यक्ष चुने गए हैं के गोविंदराज, ऑप्शन डी। संघाई सहयोग संगठन के देशों का आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास किस नाम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत पाक भी भाग लेंगे? किस नाम से? सैरी आर्का एंटी टेरर इसका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। अभी फिक्स नहीं हुआ है कि 2019 में कब से इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा कजाकिस्तान में, ये आप ध्यान में रखिए। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए किस पीठ के दर्शन हेतु गलियारे को खोलने की मंजूरी प्रदान की है? शारदा पीठ, ऑप्शन ए राइट आंसर। POK में प्राचीन हिंदू मंदिर है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्राचीन हिंदू मंदिर है शारदा पीठ। स्वदेशी रूप से विकसित किस तोप को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है? इसका नाम है धनुष, ऑप्शन बी राइट आंसर। 6
धनुष तोपों को अभी शामिल किया गया है। 2022 तक धीरे धीरे 114 धनुष तोपों को शामिल कर लिया जाएगा भारतीय सेना में। अच्छा, इस तोप का निर्माण किसने किया है? जबलपुर गन फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया है। भारत विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है 76वें स्थान पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2018 में भारत 78वें स्थान पर था, अभी 2 रैंक अच्छा हुआ है, इसके वजह से भारत इस वर्ष 2019 में 76वें स्थान पर आ गया है 115 देशों की सूची में। इसी लिस्ट में पहले स्थान पे कौन है? स्वीडन, और दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड। टूरिस्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? अनिर्बान चक्रवर्ती। ऑप्शन ए। भारतीय बास्केटबॉल पुरुष टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो नए मुख्य कोच बने हैं वेसलिन मैटिक। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्हें जोरान विजिक की जगह नियुक्त किया गया है। भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में भारतीय हरित भवन परिषद ने स्वर्ण रेटिंग सील प्रदान की है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ये आंध्र प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। आरबीआई ने फिनटेक के साथ डिजिटल भुगतान में वृद्धि करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की गठन की है? किसकी अध्यक्षता में? नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नंदन नीलेकनी जो हैं भारत की आईटी कंपनी है इन्फोसिस, उसके सह संस्थापक हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे एक लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला विश्व का चौथा देश कौन बन गया है? भारत चौथा देश बन गया है। इसके पहले 3 देश कौन से थे? अमेरिका, रूस और चीन। अच्छा, उस मिशन का क्या नाम है जिस मिशन के तहत भारत ने इस लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया? तो इस मिशन का नाम ध्यान रखिए, मिशन शक्ति इसका नाम था। ए सैट, इसका भी नाम याद रखिए, ए सैट। यह एक उपग्रह रोधी हथियार है, इसी के द्वारा इसे नष्ट किया गया। 29 मार्च से भारत और किस देश के बीच एक क्रूज सर्विस शुरू किया जाएगा? किया जा चुका है, 29 मार्च से ही किया जा चुका है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन बी। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग हब कहाँ स्थापित किया गया है? दुबई में स्थापित किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात का एक बहुत बड़ा शहर है दुबई। 26 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग टॉमिस्लाव से सम्मानित किया गया? तो ये क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने किस ग्लेशियर के नीचे विशाल पानी की झीलों की खोज की है? टॉटेन ग्लेशियर के नीचे। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। टॉटेन ग्लेशियर जो है पूर्वी अंटार्कटिका का एक ग्लेशियर है। शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन ये मोरक्को में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने किस विषय पर दूरस्थ शिक्षा डिग्री कार्यक्रम यानी डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम पर रोक लगा दी है? किस विषय पर? कृषि विज्ञान विषय पर। ऑप्शन डी। किस उच्च न्यायालय ने एफआईआर में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। इसे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय भी कहा जाता है। इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णा मुरारी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2018 में कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है? तो भारत ने 2299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु किस देश के साथ किए गए समझौते को मंजूरी दे दी है? तो यह समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया था? इंडोनेशिया के बीच में। भारत और किस देश ने देश दर देश यानी कंट्री बाय कंट्री
रिपोर्टों के आदान प्रदान के लिए 27 मार्च 2019 को नई दिल्ली में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत और अमेरिका ने। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। इस रिपोर्ट के आदान प्रदान में व्यापार से संबंधित जानकारियों को साझा किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं? तो बोलीविया की यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति बन गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, कुछ महीना पहले ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्था फेरेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? मनु गुलाटी को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में किसी सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं मनु गुलाटी, तो इन्हें मार्था फेरेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में या फिर लैंगिक समानता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को बोडले पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो भारत के अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, इन्हें सम्मानित किया गया है बोडले पुरस्कार 2019 से। अमर्त्य सेन जो हैं, इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था और 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है भारत रत्न, तो इसे सम्मानित किया गया था। तो ये थे मार्च के टॉप 100 करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।